चलिए तो आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखने वाले हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से सारा टर्म समझेंगे। हायर वेंडर हो गया, परचेज हो गया, कैश प्राइस हो गया, और किस तरह से हम लोग को सम्स भी करना है वो भी हम लोग को देखना है। कौन से किस में, तो हम लोग को देखना है हायर परचेज का जो ट्रांजेक्शन है उसमें किस तरह से सम्स होता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं, कॉपी में आ जाइए आप लोग। बट उससे पहले आप लोग को बता दो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीए स्टडी हब या कॉमर्स स्टडी हब सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे वीडियो फ्री में आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा टेलीग्राम। टेलीग्राम पे तो आप लोग को जुड़ना ही है। यहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो भी नोट्स होगा आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। प्लस में नोट्स तो डाउनलोड कर ही पाओगे, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना होता है तो वहाँ पे मैं दे देता हूँ। पर्सनल मेरे साथ जुड़ने के लिए ये रहा इंस्टाग्राम, मी विक्रमादित्य। चाहे आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी सर्च करोगे आप लोग को मिल जाएगा मी विक्रमादित्य करके। बस स्नैपचैट में नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया। और उसके बाद आप लोग को क्लासेस किस तरह से ज्वाइन करना है ये तो आप लोग को पता ही होगा। एंड्रॉइड यूजर हो गए तो उस टाइम आप लोग को एडुहब 3 डाउनलोड करेंगे। iOS यूजर हो गए, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, कोड यूज करना है VQBY का। और लैपटॉप या डेस्कटॉप में लेना चाहते हो तो web.classplasapp.com, और यहाँ कोड यूज करना है VQBY। और ये रहा वेबसाइट जहाँ से आप लोग कुछ भी बिना कोड यूज किए भी क्लास परचेज कर सकते हो। तो ये सब तो क्लास परचेज का हो गया। और ये सब नीचे जितने भी सोशल मीडिया का लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जैसे आप लोग PDF डाउनलोड करोगे तो उसमें फर्स्ट वाला पेज आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझने में तो आप लोग ये समझने में, इसमें समझना क्या है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से देखने वाले हैं कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन में किस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो चलिए कार खरीदते हैं। कौन सा कार खरीदोगे? तो चलिए महिंद्रा XUV 700 खरीदते हैं। अभी आजकल यही चल रहा है ना, तो चलिए देखते हैं इसका प्राइस कितना है। मैंने पहले देख लिया था, ये रहा महिंद्रा XUV 700। ठीक है, इसमें दिल्ली का प्राइस देखते हैं, क्योंकि मैं अभी तो दिल्ली में हूँ तो इस इधर का ही प्राइस। और एकदम से टॉप मॉडल जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, कौन सा मॉडल है? हाँ, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये वाली मॉडल जो आप लोग को दिख रहा है AX5 पेट्रोल मॉडल, जो टॉप मॉडल है, उसका प्राइस कितना चल रहा है? जो ऑन रोड प्राइस है ये है 17,49,825। ठीक है, ये प्राइस अभी दिखा रहा है। तो हम लोग राउंडिंग फिगर के साथ इसे मान लेते हैं कि ये 1800 में मिल जाएगा महिंद्रा XUV 700। ठीक है, XUV 700 कितना में मिल जाएगा? जो प्राइस इसका हो जाएगा, जो ऑन रोड प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 लाख। मान लेते हैं कितना? तो 18 लाख। तो ये समझने में तो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये कार कौन परचेज कर रहा है? तो मिस्टर स्टूडेंट यहाँ पे कार परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और कौन से कंपनी से यहाँ पे परचेज हो रहा है? तो यहाँ पे महिंद्रा कंपनी से, इस कंपनी से। तो ये यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, इसी एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे तो आप लोग को इसमें ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, तो देखिए अगर कैश में जाकर के परचेज करें हम लोग, कितना किस में? कैश में जाकर के परचेज करें तो हम लोग को ये जो कार है वो कितने में मिलेगा? तो ये हम लोग को मिलेगा 18 लाख में। यहाँ तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अगर हम लोग कैश में जाकर के परचेज करेंगे तो हम लोग को 18 लाख में कार मिलने वाला है। बट कार परचेज करने टाइम अगर हम लोग कैश में परचेज ना करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, EMI बेसिस पे अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उस केस में हम लोग के पास ये जो कार पड़ेगा वो 18 लाख तो नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। जहां से फाइनेंस किया जाएगा वहां से कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना। ये समझ लो तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखिए अगर हम लोग कार को जाकर के यहाँ पे तुरंत जाकर के कैश में परचेज करेंगे तो हम लोग के पास 18 लाख हो गया। बट अगर हम लोग कैश में परचेज ना करते हैं, अगर हम लोग कैश में परचेज ना करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज करेंगे तो हम लोग को तो एक्स्ट्रा पे करना होगा। और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा वो किसके बदले? तो इंटरेस्ट के बदले, जो फाइनेंस चार्जेस आ गया। तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कार का प्राइस था वो 18 लाख था, बट इसमें हम लोग डाउन पेमेंट कितना कर चुके हैं? डाउन पेमेंट हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं 8 लाख का। कितने लाख का हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए? 8 लाख का। तो अब जो हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा वो कितना लाख पे करना होगा? तो हम लोग को 10 लाख का जो होगा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। और कंपनी जो है, जो भी कंपनी जिससे भी यहाँ पे फाइनेंस होगा, वो कंपनी यहाँ पे 10 लाख पे, ये जो 10 लाख है इस पे क्या करेगी कंपनी? तो इस पे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये बात तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस टाइम है जो हम लोग के पास, जो अभी तुरंत जाकर के कार परचेज करते हैं हम लोग को 18 लाख में मिलता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसे बोलते हैं कैश प्राइस। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश प्राइस क्या होता है? फिर डाउन पेमेंट क्या हो गया कि हम लोग कार खरीदने टाइम में कुछ ना कुछ पैसा कैश में देना ही होता है, अदरवाइज हम लोग को नहीं मिलेगा, सारे का सारे इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज कि आप लोग का बैंक बहुत ही अच्छा हो,
बहुत अच्छा किया। उसमें भी आप लोग को कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे देना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट बोलते हैं, और बाकी का जो होता है अमाउंट उस पर यहाँ पे चार्ज जो भी होगा उस पर यहाँ पे क्या बनेगा, इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो डाउन पेमेंट समझ में आ गया आप लोग को, कैश प्राइस समझ में आ गया, और ये जो अमाउंट है ये भी आप लोग को समझ में आ गया कि इस पे हम लोग को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। अब ध्यान दीजिए, कंपनी मान लेते हैं इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज करिए, तो कंपनी मान के रखो इंटरेस्ट चार्ज करिए 10% पर एनम। कितना चार्ज करें, 10% पर एनम। और हम लोग जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लिए वो कितने साल के लिए लिए हैं, तो यहाँ पे 5 ईयर के लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट में लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग 5 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट में लिए 10 लाख का हम लोग को 5 ईयर का। तो अगर हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट कितना देखिए, ये तो 10 लाख आप लोग को समझ में आ गया कि 10 लाख ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, और इसमें हम लोग को क्या देना होगा, प्लस में इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का बात करें और 5 साल में हम लोग अगर पेमेंट करना है तो कितना कितना करके हम लोग को पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगा हम लोग के पास प्रिंसिपल वाले अमाउंट का इंस्टॉलमेंट जो होगा वो हो जाएगा कितना, तो 10 लाख हम लोग को पे करना है। और कितने साल में पे करना है, तो 5 ईयर में हम लोग को पे करना है। तो यहाँ पे 2 लाख करके हम लोग को पर ईयर क्या करना होगा, पर एनम हम लोग को प्रिंसिपल वाले अमाउंट का क्या करना होगा, पे करना होगा। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर अभी कार जाकर के परचेज करते हैं तो हम लोग को मिलता है 18 लाख में, हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए हैं 8 लाख का, तो हम लोग के पास जो बचा वो कितना बचा, तो 10 लाख अमाउंट बचा। अब इसी 10 लाख पे कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, और अगर हम लोग को 5 साल में ये 10 लाख को पेमेंट करना है, प्रिंसिपल वाले अमाउंट का सिर्फ बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का भी मैं नीचे बताऊंगा, तो उस केस में हम लोग को 2 लाख करके पर एनम पेमेंट करना होगा। तो ये समझ में नहीं में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि 2 लाख करके हम लोग को पर एनम यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, इस वाले टेबल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा। इस वाले टेबल से देखिए, जो यहाँ पे कार का प्राइस दे रखा हुआ था वो हम लोग के पास कितना दे रखा था, यहाँ पे कार का प्राइस वो था 18 लाख। कितना था, 18 लाख था। इसमें से हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, वो हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे 8 लाख का यहाँ पे डाउन पेमेंट कर चुके हैं। अब जो हम लोग को पेमेंट करना है वो कितना पेमेंट करना है, वहां पे 10 लाख हम लोग को पेमेंट करना है, और ये 5 साल के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे, और कितना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे करना होगा वो भी देखेंगे। तो ये हम लोग क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट होगा, इसमें प्रिंसिपल का भी प्लस में हम लोग के पास जो भी होगा इंटरेस्ट उसका भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, पेमेंट करने वाले। तो ध्यान दीजिए, और इंटरेस्ट का जो रेट यहाँ पे कंपनी चार्ज जो भी यहाँ पे चार्ज हो रहा था, सिंपली समझने के लिए हम लोग कितना मान लिए थे, तो उसे मान लेते हैं 10%। अगर मानना चाहोगे ज़्यादा तो ज़्यादा भी मान सकते हैं, 12% भी मान सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो हम लोग मान लेते हैं एट द रेट 12%। कितना परसेंट, 12% हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कंपनी सबसे पहले फर्स्ट ईयर में देखा जाए, अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए कंपनी जो पे करेगी फर्स्ट ईयर में, वो तो सबसे पहले 2 लाख पेमेंट करेगी। प्रिंसिपल के बदले बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कंपनी प्रिंसिपल के बदले कितना पेमेंट कर रही है, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख पेमेंट कर रही है। अब ध्यान दीजिए, कंपनी फर्स्ट ईयर में 2 लाख पेमेंट कर रही है, तो अब जो यहाँ पे कंपनी को पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट वाला पार्ट, तो इंटरेस्ट किस वाले अमाउंट पे कंपनी पेमेंट करेगी, तो देखिए फर्स्ट ईयर कंपनी पे करिए, मतलब 1 साल के बाद ही कंपनी पेमेंट करेगी। तो इस केस में यहाँ पे 10 लाख जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, क्या था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, तो इस पे कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद पे करेगी। जो भी इस 10 लाख पे इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा जो भी वेंडर होगा उसको, कंपनी को। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए ये 10 लाख में हम लोगों ने कार यहाँ पे खरीदा था, 8 लाख यहाँ पे क्या हुआ था, डाउन पेमेंट हुआ था, तो यहाँ पे 10 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ था। अब इस 10 लाख के बाद हम लोग यहाँ पे 5 साल में इसे पेमेंट करेंगे, मतलब 2 लाख करके पेमेंट करेंगे, प्लस में जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा पार्ट होगा वो भी हम लोग पेमेंट करने वाले। और इंटरेस्ट का हम लोगों ने रेट कितना परसेंट एज्यूम कर लिया था कि 12% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, ये एज्यूम हम लोग करके रखे थे, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो कितना हो गया था, 10 लाख हो गया था, हुआ था ना 10 लाख। तो 10 लाख जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ था, अगर उस पर हम लोग यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करेंगे, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का रेट कितना, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 1,20,000। तो कंपनी इंटरेस्ट के बदले कितना पेमेंट करेगी, 1,20,000। और जो प्रिंसिपल का अमाउंट था उसके लिए बदले कितना कंपनी पेमेंट करेगी, 2 लाख। तो इस तरह से कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा, तो इस टाइम यहाँ पे कंपनी को 3,20,000 फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग 2 लाख यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं 10 लाख में से। जो प्रिंसिपल का अमाउंट है 2 लाख पेमेंट कर चुके हैं, तो अब हम लोग के पास जो बचा वो कितने का बचा, तो यहाँ पे 8 लाख का ही लोन बचा हुआ है। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि सबसे पहले हम लोग के पास 18 लाख 18 लाख का था कार का प्राइस, इसमें से डाउन पेमेंट हम लोगों ने 8 लाख का कर चुका था। उसके बाद हम लोग के पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो था 10 लाख का। अब इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज कर दिया। ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे @ 12% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे क्या है। तो उसके बाद हम लोग के पास जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया, वो प्रिंसिपल अमाउंट था 2 लाख और उसके बाद इंटरेस्ट जो था 1,20,000, तो हम लोग के पास आ गया 3,20,000 का। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ये सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में हम लोग का पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 8 लाख पर अब चार्ज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 10 लाख पर तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख में से 2 लाख तो पहले दे चुके हुए हैं हम लोग। तो इस केस में हम लोग के पास जो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा किस अमाउंट पे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख पे। तो यही बात आप लोग को ध्यान में रखना कि नेक्स्ट वाला जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग के पेमेंट होने के बाद वाला जो अमाउंट होता है उस पर चार्ज किया जाता है। तो 8 लाख का हम लोग करेंगे 12%, तो हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा 96,000 इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट तो यहाँ पे 2 लाख पेमेंट करना है ना। तो इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2,96,000। ये समझ में तो आ गया कि 2,96,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट का अमाउंट। और इस केस में अगर हम लोग सेकंड ईयर पे कर दिए 2 लाख का, तो अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा जो लोन का वो कितना बचा, तो 8 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा, 6 लाख। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे थर्ड ईयर का करेंगे। तो थर्ड ईयर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल के बदले पेमेंट करेंगे 2 लाख, और ये रहा हम लोग के पास जो प्रिंसिपल का जो हो गया अमाउंट। अब इस 6 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो 6 लाख पे अगर हम लोग इंटरेस्ट का चार्ज करते हैं 12% से, तो हम लोग के पास आ गया 72,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 2,72,000 का। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अब हम लोग के पास जो अमाउंट बचा लोन का वो कितना बचा, तो यहाँ पे बचा हम लोग के पास 4 लाख। अब 4 लाख में से हम लोग यहाँ पे फोर्थ ईयर का हम लोग दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। तो हम लोग के पास जो आउटस्टैंडिंग बचेगा वो 2 लाख बचेगा। और इस तरह से हम लोग फिफ्थ में पेमेंट कर देंगे पूरे के पूरे 2 लाख। तो हम लोग के पास जो लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचेगा वो नील बचेगा। और हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, तो यहाँ पे पहले जो अमाउंट होगा 4 लाख पे 12%, तो यहाँ पे 48,000 जो फोर्थ ईयर के लिए, और 2 लाख था प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरह से यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट के टाइम में दिया जाएगा तो 248,000 का पेमेंट करना होगा। फिर फिफ्थ ईयर में देखेंगे तो 2 लाख पे हम लोग के पास 12%, तो 2 लाख का 12% कितना होता है, तो ये आ गया हम लोग के पास 24,000। और 2 लाख तो प्रिंसिपल के बदले पे करना है। तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट पे करना होगा वो कितना करना होगा, तो 2,24,000 का। ये हम लोग के पास क्या था, तो ये हम लोग के पास देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैपन होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन का हैपनिंग किस तरह से होता है ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम लोग क्या किए थे कि सबसे पहले प्राइस देखे थे, उसमें से कितना डाउन पेमेंट किए थे, उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उस पर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और प्रिंसिपल का अमाउंट अलग होता है, प्लस में इंटरेस्ट का अमाउंट अलग होता है। और इंस्टॉलमेंट में कितना हो गया ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कंपनी को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो हम लोग ऐड कर लेंगे। और इंस्टॉलमेंट का और कैश प्राइस का जो भी डिफरेंस होगा हम लोग के पास क्या पता चल जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट, या इंटरेस्ट को टोटल कर लेंगे तभी हम लोग को पता चल सकता है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो यही चीज आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए इंस्टॉलमेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 3,20,000 प्लस 2,96,000 प्लस 2,72,000 और उसके बाद कितना है 248,000 और 224,000। तो इस तरह से जो हम लोग के पास यहाँ पे पेमेंट करना हुआ वो कितना पेमेंट करना हुआ, तो 13,60,000 ये हम लोग के पास जो पेमेंट करना हुआ इंस्टॉलमेंट में, जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी है प्लस में इंटरेस्ट का भी अमाउंट दे रखा हुआ है। अगर यही इंटरेस्ट का टोटल करें तो इंटरेस्ट का टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,20,000 प्लस 96,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस में यहाँ पे 24,000। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए इंटरेस्ट के बदले हम लोग कितना पेमेंट किए, तो यहाँ पे 3,60,000 का हम लोग इंटरेस्ट के बदले पेमेंट किए। और प्रिंसिपल हम लोग कितना पेमेंट किए, तो प्रिंसिपल का अमाउंट हम लोग 5 बार पेमेंट किया ना, तो यहाँ पे 10 लाख का हम लोग प्रिंसिपल के बदले पेमेंट किए। तो ये बात समझने में भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इससे मैंने टेबल फॉर्म में आप लोग को बता दिया। अब यहाँ देखिए जो हम लोग के पास कैश प्राइस दे रखा हुआ था, कि अभी जो हम लोग जाकर के परचेज करते तो हम लोग के पास कितना में कार होता, तो वो दे रखा हुआ था 18 लाख। कितना का था, 18 लाख। तो ये जो अमाउंट हो गया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। मतलब अभी तुरंत जाकर के हम लोग पेमेंट करें, कैश में पेमेंट करें, तो उस टाइम में हम लोग को कितने में पड़ने वाला उसे हम लोग बोलते हैं कैश पेमेंट। फिर हम लोग के पास आ गया था डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या हो गया था कि हम लोगों ने कैश जो परचेज करने टाइम में एकदम से पे कर दिया था उसे क्या बोलते थे, डाउन पेमेंट। और इस केस में हम लोग कितना पेमेंट किए थे परचेज करने टाइम में, 8 लाख। तो हम लोग के पास डाउन पेमेंट हो गया था। ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा था वो 10 लाख, और 10 लाख में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ईयर बाय ईयर बेसिस पे कि कितना का इंटरेस्ट हुआ था। तो इस केस में हम लोग टोटल इंटरेस्ट जो देखेंगे, टोटल इंटरेस्ट वो हम लोगों ने कितना पेमेंट किया था, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट किए थे 3,60,000, जो हम लोगों ने 5 साल का टोटल कर लिया था। यहाँ पे 3,60,000 का हम लोग टोटल इंटरेस्ट पेमेंट किए थे। ये वाली अमाउंट देख लीजिए ना आप लोग, ये 3,60,000 का हम लोग इंटरेस्ट के बदले पेमेंट किए थे, ठीक है। अब जो हायर परचेज प्राइस होता है, क्या होता है, हायर परचेज जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो हो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का टोटल हो गया वो प्लस में जितना डाउन पेमेंट किए उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हायर परचेज प्राइस। तो हम लोग के पास जो इंस्टॉलमेंट का टोटल था वो कितना था, तो इंस्टॉलमेंट का टोटल हम लोग के पास 13,60,000, जो जिसमें हम लोग के पास प्रिंसिपल का भी अमाउंट था प्लस में इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे 13,60,000 प्लस में जो हम लोग डाउन पेमेंट किए थे वो कितना किए थे, 8 लाख किए थे। तो इस केस में जो हम लोग के पास हायर परचेज का प्राइस हो गया वो कितना हो गया, जो मतलब इफेक्टिव जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, तो 13,60,000 प्लस में 8 लाख, तो ये हम लोग के पास आ गया 21 लाख। 21 लाख, तो ये 1 लाख हम लोग के पास क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो एक्चुअल में अमाउंट कितना पेमेंट किए हैं, एक्चुअल में हम लोग कितना पेमेंट किए हैं, जो कार खरीदने टाइम या किसी भी एसेट को खरीदने टाइम में एक्चुअल में कितना पेमेंट किया है, वही क्या हो जाता है हायर परचेज प्राइस। तो इस केस में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 8 लाख क्या किया था, डाउन पेमेंट किया था, प्लस में प्रिंसिपल प्लस इंस्टॉलमेंट जो हम लोगों ने पेमेंट किया था, 5 बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था, उसमें हम लोग 13,60,000 पेमेंट किए थे। तो इस तरह से यहाँ पे 21,60,000 का हम लोग के पास जो हो गया वो क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस हो गया 21,60,000। तो यही चीज क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो हम लोग निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका था, एक तो पहले हो गया था कि इंटरेस्ट को हम लोगों ने ऐड कर लिया था, तभी हम लोग के पास इंटरेस्ट आ गया था। और दूसरा जो अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो एचपी प्राइस जो हायर परचेज प्राइस होता है, और इसमें अगर हम लोग कैश प्राइस को माइनस कर दें, क्या चीज को, कैश प्राइस को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है, जो कितना आ जाएगा 21,60,000, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 18 लाख जो कैश प्राइस दे रखा होता। तो इस केस में हम लोग के पास आ गया 21,60,000 में से अगर 18 लाख माइनस किया तो 3,60,000 जो हम लोग के पास आ गया वो क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग दूसरे भी वे से निकाल सकते हैं, मतलब हायर परचेज प्राइस में से अगर हम लोग कैश प्राइस को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब से आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा, बट कोई नहीं, बट इस सम से आप लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेस बन जाएगा। तो ये सम से आप लोग को ध्यान में रखना है, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग देख लिए थे, प्लस में सब कुछ हायर परचेज प्राइस भी देख लिया। हायर परचेज प्राइस मतलब हम लोग एक्चुअल में कितना पेमेंट कर रहे हैं, जो भी एसेट होगा उसको परचेज करने टाइम में उसे बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। और कैश प्राइस का मतलब अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में ना लेकर के अगर कैश में करें तो उसमें कितना प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हायर परचेजर कौन हो गया, तो यहाँ पे हायर परचेजर कौन हो गया, या हायर परचेज में जो परचेजर हो गया वो कौन हो गया। तो इस केस में कौन परचेज किया था, तो मिस्टर स्टूडेंट परचेज किया था। तो यहाँ पे मिस्टर स्टूडेंट क्या हो गया, हायर परचेजर, मिस्टर स्टूडेंट। और यहाँ पे हायर वेंडर कौन हो गया, तो किससे कार परचेज किया गया था, तो महिंद्रा से। यहाँ पे महिंद्रा क्या हो गया, कंपनी, ये हो गया हायर वेंडर। तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हायर वेंडर भी क्या होता है, हायर परचेजर भी क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होता था, प्लस में कैश प्राइस क्या होता था, डाउन पेमेंट क्या होता था, और हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का 2 यहाँ पे मेथड देख लिया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो भी 2 मेथड था उसमें अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग के पास सम्स हो गया था प्रॉपर। अब यहाँ पे ये वाली पॉइंट को आप लोग को सही से देखना है, ठीक है। लास्ट वाले फिफ्थ, यहाँ पे 5th ईयर का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 5th ईयर का देख रहे हैं। ये 2,24,000 किस तरह से आया, ये वाली जो अमाउंट हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जिसमें प्रिंसिपल भी है, प्लस में क्या है, प्रिंसिपल का भी अमाउंट है, प्लस में यहाँ पे इंटरेस्ट का भी अमाउंट है। ये वाला जो था इसमें हम लोग के पास प्रिंसिपल का भी अमाउंट था, प्लस में हम लोग के पास क्या था, इंटरेस्ट का भी अमाउंट दे रखा हुआ था, ठीक है। तो प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, प्लस में इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। ये किस तरह से आया, तो सबसे पहले प्रिंसिपल हम लोग के पास कितने का था, 2 लाख का था, ये तो था ना 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्लस में इंटरेस्ट कितना था, 24,000, और ये 24,000 इंटरेस्ट हम लोग के पास किस तरह से आया था, तो ये जो 2 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो भी हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम दे रखा था उससे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 2,24,000। यहाँ पे अगर दिखाऊं आप लोग को, हम लोग के पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था जो 5th वाला का, हम लोग 5th ईयर का देख रहे हैं, 5th ईयर के बारे में। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था 5th ईयर के लिए वो कितना था, तो हम लोग के पास जो था ये था आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख का, सिर्फ और सिर्फ कितना था, 2 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, ठीक है। फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था वो कितना था, यहाँ पे 12% हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हुआ था, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो हम लोग के पास अमाउंट हो गया था, वो इंटरेस्ट अमाउंट इस तरह से हम लोग के पास कितना हो गया था, तो 2 लाख हम लोग किए थे, 12% हम लोग के पास आ गया था
4,000 का ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ चुका था। और जो हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट था वो तो हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट था ऑटोस्टेशन 2 लाख, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी 2 लाख था, और इंटरेस्ट हम लोग के पास हो गया था। और इसके बाद जो हम लोग के पास था इंस्टॉलमेंट जो दे रखा था इंस्टॉलमेंट, वो कितने का, तो 2 लाख प्लस में 24,000, तो हम लोग के पास जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो आ गया था वो कितना आ गया था, ये आ गया था 2,24,000। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लेते हैं कि सम्स में हम लोग के पास मिसिंग है इंटरेस्ट का अमाउंट, जो हम लोग के पास मिसिंग है, प्लस में ऑटोस्टेंडिंग अमाउंट भी हम लोग के पास मिसिंग है, तो उस केस में हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट निकालने वाले। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट, 12% रेट है हम लोग के पास इंटरेस्ट। तो ये वाली जो अमाउंट आ गया था 2,24,000 जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आया था, ये जो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ, इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास किस तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट किए थे, प्रिंसिपल अमाउंट किए थे, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट ऐड किया था। उसके बाद जो हम लोग के पास आ गया था वो क्या आ गया था, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आया था, ये आया था ना। तो इस केस में अगर हम लोग प्रिंसिपल को कितना मान ले, 100 मान ले, कितना मान ले प्रिंसिपल को 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग के पास गिवन है 12%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता है ना। और हम लोग का जो मास्टर फॉर्मूला होता था किसी भी चीज को निकालने के लिए, जब हम लोग को किसी चीज को मालूम करना होता था, तो नो को हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर में रखते थे, और डिनोमिनेटर में लिखते थे हम लोग किसका, तो हम लोग लिखते थे नोन वाले वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते थे, और इसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, जो भी वैल्यू निकालना होता था उसका। तो ये तो हम लोग के पास मास्टर फॉर्मूला था कि हम लोग को जो निकालना है उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते थे, डिनोमिनेटर में लिखते थे, जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है, ठीक है, और उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास आ जाता था। और यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि अगर हम लोग के पास यहाँ पे गिवन नहीं होता, क्या नहीं गिवन होता, ऑटोस्टेंडिंग अमाउंट हम लोग के पास गिवन नहीं होता, प्लस में इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन नहीं होता, तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर हम लोग के पास दो ही चीज यहाँ पे गिवन होगा, क्या, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट गिवन होगा और प्लस में हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है उसे हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 12% है, तो 100 का 12% 12 हो जाएगा। इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 112। और हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का तो पता है ना वैल्यू, इंस्टॉलमेंट का कितना पता है, तो 2,24,000 हम लोग के पास पता है। और हम लोग को पता करना इंटरेस्ट कितना होगा, यही पता करना है इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में कि हम लोग को इंटरेस्ट को पता करना है, तो हम लोग इंटरेस्ट को रखेंगे न्यूमरेटर में, तो ये 12 हो गया, डिवाइड बाय हम लोग को कितना का वैल्यू पता है, तो 112 का पता है, वो कितना पता है, तो 2,24,000, तो ये हम लोग के पास पता था। तो इस तरह से हम लोग के पास ये जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो इस केस में हम लोग के पास आ गया 2,24,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, तो हम लोग के पास जो आ गया 24,000, ये क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। और ये आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग किए हैं, और सम्स हम लोग इसी तरह से करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, इस केस में अगर मान के रखो सम्स में रिक्वायर्ड हो, देखिए इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास गिवन होता, ये इंस्टॉलमेंट गिवन होता, प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता, और हम लोग को यहाँ पे बोलता प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा, तो वो भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल हम लोग को पता करना है, मतलब 100 का वैल्यू पता करना, जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा वो कैसे, तो हम लोग को 100 का पता करना है, और 112 का तो हम लोग के पास पता है ना 2,24,000, तो 112 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और इसके वैल्यू जो 2,24,000 रखा हुआ इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में जो आ जाएगा, तो यहाँ पे 2,24,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 100 जब करेंगे, तो हम लोग के पास ये जो अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल का वो कितना आ जाएगा, 2 लाख। हम लोग को इसी तरह से एग्जाम में मतलब जो भी हम लोग के पास सम्स होगा करना है, और आप लोग को ये भी समझना है कि हाँ किस तरह से स्टेप था, ये भी आप लोग समझ गए थे इस वाले एग्जाम्पल से। तो हम लोग इस तरह से भी सम्स करेंगे, और हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था अभी हम लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैलकुलेट करते थे, तो हम लोग इस तरह से भी सम्स किए थे, और आप लोग को सारे टर्म समझ में आ गया था कि हायर परचेज का प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस मतलब एक्चुअल में कितना पेमेंट हुआ, फिर यहाँ पे कैश प्राइस क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सम्स में आगे बढ़ेंगे।